2013 में ये रिपोर्ट किया गया कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ट्विटर को मिलाकर जितने लोग नहीं देखते उससे ज्यादा लोग पॉर्न साइट्स देखते हैं। मेरे चैनल और पूरे यूट्यूब पर ही टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स की संख्या बहुत है और पॉर्न के बारे में यूट्यूब पर कुछ भी मनगढ़ंत वीडियोस बने हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो पोर्नोग्राफी पर बनाया जाए, क्योंकि असल में ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि इंटरनेट पर जितने भी वीडियोस मौजूद हैं उसमें 27% पॉर्न वीडियोस हैं। भारत की बात करें तो पॉर्नहब, जो कि एक लीडिंग पॉर्न वेबसाइट है, उसके द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट में 2015 में ही हमारा देश सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर था। ध्यान दीजिए कि ये बात तब की है जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था, जब 4G भी नहीं था और ना ही सस्ता डेटा। जियो आने के 2 साल बाद 2018 में गूगल सर्च डेटा के एक सर्वे में पाया गया कि भारत में जियो के लॉन्च के बाद पॉर्न की भूख तेजी से बढ़ी है। भारतीयों द्वारा किए जाने वाले गूगल सर्चेस में पॉर्न से संबंधित सर्चेस भारत के 2 बड़े पैशंस क्रिकेट और बॉलीवुड इनसे 7 गुना से भी ज्यादा थे। पर फिर भी पॉर्न और हेल्थ के बारे में हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना डिस्कशन देखने को नहीं मिलता। कर सब रहे हैं पर उसके बारे में बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है पॉर्न की सच्चाई, कैसे पॉर्न हमें फिजिकली और मेंटली अफेक्ट करती है, इसके बारे में तमाम साइंटिफिक स्टडीज और थ्योरीज क्या कहती हैं। पहले समझते हैं कि इंसानों, खासकर पुरुषों के दिमाग को पॉर्न इतनी अच्छी लगती क्यों है। इस पर मैंने एक रिसर्च आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ी। कोई पुरुष चाहे तो रोज एक नई महिला को प्रेग्नेंट करके साल भर में सैकड़ों बच्चे पैदा कर सकता है, पर एक महिला 9 महीने में एक ही बच्चा पैदा कर सकती है। यानी अगर एवोल्यूशन की नजर से देखें तो पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा सेक्स करना चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन का तो लक्ष्य ही होता है बच्चे पैदा करना। इसलिए पुरुषों का दिमाग कैजुअल सेक्स या शॉर्ट टर्म मीटिंग की तरफ महिलाओं से ज्यादा झुका होता है। अब असल जिंदगी में ये चीज करने में व्यक्ति को न जाने कितनी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन यही काम वो पॉर्न से घर बैठे कर सकता है। आम भाषा में कहें तो जब जब व्यक्ति पॉर्न देखता है तब तब उसके दिमाग का वो बटन दबता है जो असली में कैजुअल सेक्स करने पर दबता, और आपका दिमाग लिटरली कहता है खुश हुआ, और वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन। और डोपामीन से आपको खुशी और एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है। पर धीरे धीरे आपका दिमाग पॉर्न से मिलने वाले डोपामीन का आदी हो जाता है और उसे कुछ नया चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जैसे कई लोगों को एक समय के बाद उतना ही नशा करने के लिए ज्यादा शराब पीना पड़ती है और फिर आपको कुछ अलग चाहिए, कुछ थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा हार्डकोर, और धीरे धीरे व्यक्ति एक्सट्रीम चीजों की तरफ बढ़ने लगता है। इनफैक्ट ये अपने आप में एक मीम है कि जितना समय पॉर्न वीडियो देखने में नहीं लगता उससे कहीं ज्यादा तो सही वीडियो ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि व्यक्ति का ब्रेन इतना डिसेंसिटाइज हो चुका है नॉर्मल चीजों के प्रति कि उसको अब वो खास चीज चाहिए, वो खास सिचुएशन होना चाहिए, तब जाकर उसका ब्रेन फिर डोपामीन रिलीज करता है और यहां से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। लंबे समय तक पॉर्न देखना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को बढ़ा सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के समय इरेक्शन का ना होना या इरेक्शन को बनाए रखने में परेशानी होना। इसके लिए एक अलग से टर्म भी है, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आप सोचकर देखो, जिस ब्रेन को अनगिनत फैंटेसीज, अनगिनत मॉडल्स, भर भर के वैरायटी, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंटेंट एक क्लिक पर मिल जाता हो, उस ब्रेन के लिए असल जिंदगी के रिलेशनशिप्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज कितनी बोरिंग हो जाएंगी, क्योंकि एक सिंगल पार्टनर, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कभी भी आपके उन सारे अनुभवों को मैच नहीं कर सकता जो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा पॉर्न लोगों में इनसिक्योरिटी और एंजाइटी भी पैदा कर सकती है। मैं इस विषय पर 10 सालों से जागरूकता फैला रही हूँ। मैं 5-6 साल के बच्चों से मिली हूँ जिन्हें कहीं से पोर्नोग्राफी के बारे में पता चल गया, और मैं यंग फीमेल्स से मिली हूँ जो खुद की पॉर्न की महिलाओं से तुलना करती हैं और ये सोचती हैं कि वो उतनी सुंदर, उतनी सेक्सी नहीं है। मैं टीनेजर से मिली हूँ जो रोज पोर्नोग्राफी देखते हैं और चाहकर भी रुक नहीं पाते, और मैं युवाओं से मिली हूँ जो बिल्कुल पॉर्न की तरह ही परफॉर्म करने को लेकर आतुर रहते हैं, और जब उन्हें अपने पार्टनर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो पॉर्न में होता है तो वो खुद को दोष देते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि जितनी ज्यादा आइडियल एक्चुअल सेक्सुअल डिस्क्रिपेंसी होगी, मतलब एक्चुअल सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो सच में होता है, और सेक्स को लेकर आपकी उम्मीदें जो पॉर्न देखकर आपके दिमाग में बैठ गई हैं, उनमें कितना बड़ा अंतर है।
ये अंतर जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा लोग अपने जीवन में सेक्सुअल एक्सपीरियंस और अपने पार्टनर से असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड महसूस करेंगे। पोर्नोग्राफी की बातें अपने दिमाग में घुसाने और उससे खुद की तुलना करने की समस्या इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद से पोर्न हमें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो रही है। हर घर में स्मार्टफोन और सस्ता डेटा है और पोर्न वेबसाइट्स पर एज रेस्ट्रिक्शंस भी उतने मजबूत नहीं होते, इसलिए बच्चों तक ये बहुत कम उम्र में पहुंचने लगी है जब उनको सेक्स की सही से समझ भी नहीं होती। और चूंकि सेक्स एजुकेशन खासकर हमारे देश में ना के बराबर है, मुझे याद है 11th क्लास में भी हमारी टीचर ने रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही स्किप कर दिया था। ऐसे में टीनेजर्स पोर्न से ही सेक्स के बारे में सीखते हैं और किशोरावस्था से लेकर वयस्क होने तक हम जो कुछ देखते हैं वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सेक्स और रिलेशनशिप्स को लेकर हमारे दिमाग में बातें डालता है और हमारा व्यवहार उसी प्रकार से बदलता है। इससे लोग हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर काफी झूठी उम्मीदें और गलत धारणाएं विकसित कर लेते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। उदाहरण के लिए पोर्न में आमतौर पर कोई इमोशनल इंटीमेसी, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप का आधार होती है, वो नहीं दिखाई जाती। एग्रेसिव और हार्डकोर फिजिकल परफॉर्मेंस, अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स और बहुत लंबे समय तक सेक्स, पोर्न के ये सारे फीचर्स हेल्दी और नेचुरल सेक्सुअल एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग हैं। असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि पोर्न में कंसेंट यानी सामने वाला राजी है या नहीं, इसके जैसे गंभीर मुद्दे को भी पूरी तरह अनदेखा किया जाता है। ये हाल ही में हुआ कि मैंने अपने दोस्त को एक बुक सजेस्ट की लड़कों के पर्सपेक्टिव से सेक्स पर, शी कम्स फर्स्ट। बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इसमें। और जब मैं उसे बता रहा था कि इसमें सेक्सुअल एजुकेशन है और किन किन टॉपिक्स पर ये बात करती है, तो कहता अरे तेरे भाई ने भी बहुत वीडियोस देखे हुए हैं। उसे पूरा विश्वास था कि वो वीडियोस देखकर कुछ सीख के बैठा है। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। अब अगर बात करें पोर्न के सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट की, तो वो हो सकता है पोर्न एडिक्शन। अक्सर ऑनलाइन लोगों का एक क्लेम सुनने को मिलता है कि वो पोर्न एडिक्शन से परेशान है। पोर्न के खिलाफ सबसे ज्यादा वीडियोस भी शायद इसी टॉपिक पे। पोर्न एडिक्शन को लेकर अभी साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स में डिबेट है, पर भले ही पोर्नोग्राफी देखने की लत टेक्निकली एडिक्शन से अलग हो, लेकिन उसके प्रभाव काफी हद तक किसी एडिक्शन जैसे ही होते हैं। जैसे पोर्न और मैस्टरबेशन को लेकर एक ऑब्सेशन डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस फील करना और अपने पोर्नोग्राफी देखने के व्यवहार पर अपना कंट्रोल खो देना। एक बड़ा कारण पोर्न एडिक्शन का है इमोशनल कोपिंग के लिए पोर्न देखना। जैसे आप बोर हो रहे हो या स्ट्रेस में हो या दुखी हो, तो उससे बचने के लिए पोर्न का इस्तेमाल इमोशनल कोपिंग के अंदर आता है। कई सारी स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट जैसे बोर्डम और स्ट्रेस, इनसे भागने के लिए पोर्न देखते हैं, उन्हें पोर्न रिलेटेड समस्याएं होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये चीज बहुत सिमिलर है दूसरे एडिक्शंस और कंपल्सिव बिहेवियर से, जैसे सिगरेट्स, अल्कोहल या ड्रग्स लेना और गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज। इन सब के ट्रिगर्स भी इमोशनल डिस्कम्फर्ट जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, बोर्डम या अकेलापन, यही सब होते हैं। और एक्सट्रीम केसेस से इस तरह के व्यवहार से फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर फोकस कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे आपकी पढ़ाई, काम या करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर लोग जिनके लिए पोर्न यूज प्रॉब्लमैटिक होता है और जिन्हें खुद से लगने लगता है कि यार उन्हें पोर्न एडिक्शन हो गया है, वो असल में बस अपनी पोर्न देखने की आदत को लेकर शर्म महसूस कर रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं उनकी अपनी निजी, पर्सनल या सांस्कृतिक या धार्मिक या आध्यात्मिक या नैतिक जो वैल्यूज हैं, उनके खिलाफ जा रहा है उनका ये पोर्न देखना। मतलब उन्हें अपने मन में लग रहा होता है कि यार उन्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता है। और ये अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट जितना ज़्यादा बढ़ता है, व्यक्ति पोर्न को लेकर उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड महसूस करता है। इसलिए कुछ साइकोथेरेपिस्ट का कहना है कि हमें पोर्न को एक टैबू की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे थोड़ा नॉर्मल मानना चाहिए। क्योंकि अगर लोग पोर्न को लेकर अपने भीतर बुरा महसूस नहीं करेंगे, तो शायद वो पोर्न से परेशान भी नहीं होंगे और फिर शायद वो पोर्नोग्राफी को एक हेल्दी वे में देख सकते हैं। पर शायद ये सोल्यूशन अपने आप में पूरा नहीं है कि बस पोर्न को नॉर्मल मानने लग जाओ, क्योंकि अगर हम वो सारी समस्याएं हटा दें जो हमने अब तक डिस्कस की, तब भी हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि पोर्न में लोग अपना बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, खासकर जब वो एक आदत बन जाता है। और फिर अल्टीमेटली एक टाइम पर आकर उन्हें इस बात का बुरा लगने लगता है कि वो इतना समय पोर्न देखने में बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो किसी को भी डराने के लिए नहीं बनाया है। इसमें जितने भी पोर्नोग्राफी के साइड इफेक्ट्स बताएं, वो ज़रूरी नहीं है कि सबको हो। रिसर्च इस बात पे किसी ठोस कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मिडिल स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप को रोज 1 घंटा पोर्न दिखाएं और दूसरे ग्रुप को कभी कोई पोर्न नहीं देखने दें, और फिर देखें कि 18 साल का होने पर उनके ब्रेन में क्या अंतर होता है। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम युवाओं की ये पता लगाने में कैसे मदद करें कि पोर्न का उन पर असर हो रहा है या नहीं। हमें वही करना होगा जो हम किसी भी दूसरी चीज की जांच करने के लिए करते। हमें कुछ समय के लिए उससे दूर रहकर देखना होगा।
तो अगर आप पता लगाना चाहते हो कि नियमित रूप से पोर्नोग्राफी देखने से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको उसे कुछ समय के लिए छोड़कर अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना होगा। छोड़ने के लिए, जैसा कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, आपको समझना होगा कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। जैसे अगर कोई अपने इमोशन से बचने के लिए पॉर्न देखता है तो उसके ट्रिगर्स जो है वो इमोशनल स्ट्रेस या एंग्जाइटी, जिसे फील करते ही वो उसे दबाने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए पोर्नोग्राफी का सहारा लेता है। तो ऐसे में आपको पॉर्न छोड़ने पर कम अपनी उन इमोशनल इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करना, जो हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड हो, करियर से या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। पोर्नोग्राफी के जरिए कोई भी इमोशनल एस्केप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेस और बढ़ेगा ही। कुछ थेरेपिस्ट ने यह भी कहा है कि जीवन में पर्पसलेसनेस या मीनिंगलेसनेस भी कंपल्सिव पॉर्न यूज का कारण बनती है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने को नहीं होता या कोई लक्ष्य नहीं होता, तो बोर्डम या मीनिंगलेसनेस जैसी अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए आप माइंडलेस लेकिन प्लेजरेबल चीज़ों में खोए रहना पसंद करते हो। अब वो पॉर्न देखना हो सकता है या फिर घंटों तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना हो सकता है। इस तरह के लोगों में आमतौर पे लो सेल्फ स्टीम भी देखा गया है, यानी उनके खुद के बारे में ख्याल कुछ खास पॉजिटिव नहीं होता है। इसलिए अक्सर ये सुनने में आता है कि जब लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं या कोई नई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उनका पॉर्न देखना कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखना और अपने जीवन में एक डीप सेंस ऑफ मीनिंग होना जरूरी है, एक लक्ष्य होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पोर्नोग्राफी के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला होगा। ये वीडियो अगेन किसी को डराने के लिए नहीं बनाया, इसका उद्देश्य बस इतना है कि अगर कोई चीज़ क्रिकेट और बॉलीवुड से भी ज़्यादा देखी जा रही है तो उसके बारे में थोड़ा बात करना तो बनता है। धन्यवाद।